दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। इस समय समाजवादी कार्यकर्ता सर्किट हाउस के जस्ट सामने हैं और इनसे हम बात करेंगे कि योगी सरकार के 4.5 साल बेमिसाल कैसे रहा है। ये अपना परिचय दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महाअध्यक्ष लोहिया वानी दीपचंद गुप्ता, वाराणसी जनपद। 4.5 साल बेमिसाल कैसे देखते हैं आप? और 4.5 तो हमको हंसी आ रही है। क्या आपसे मैं बताऊं, श्री बाबा जी ने फीता काटा है। आज पूरे 23 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की, आपसे कोई छुपा नहीं। आप पत्रकार बंधु, मीडिया भाई, आप लोग कुछ छिपा नहीं है। बलात्कार हत्या, जिस तरह से मनीष कुमार गुप्ता जी को गोरखपुर में हत्या हुई, पुलिस वाले नहीं मारा। और बाद में जब उसने फंसने की लगी तो उन्होंने कहा कि छत से कूद कर उन्होंने जान दे दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने लिपापोती करी है। अब आपके सामने चिवा हत्या, बलात्कार, लूटपाट चरम सीमा में है। अभी आप देखे होंगे आपके चंदौली में भाजपा के लोग थाने में घुसकर जिस तरह से गुंडई किए हैं और अधिकारी का हम लोग आज बैच पर उन्होंने हाथ पर निकाल कर दिया है। इससे सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में चले। क्या लगता है बनारस में विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ बनारस के अंदर। आप पूरा चैनल घुमा लीजिए, तो यही विकास देख के दिखा दीजिए, मैं राजनीति में इस्तीफा दे दूंगा। पुल बना है, स्मार्ट सिटी के कहाँ स्मार्ट सिटी बना है बताइए, कहाँ बना है? स्मार्ट सिटी के तहत आपको कन्वेंशन सेंटर बना है। कहाँ बना है बताइए ना? बना है। कहाँ रुद्राक्ष बना है? रुद्राक्ष किस तरह बना है? रुद्राक्ष है क्या? में घूमे नहीं है? नहीं, बनारस घूमे हम भी देख रहे रुद्राक्ष नहीं, ये भुखमरी किसान बेचारे 9 महीना से लगातार धरने बैठे हैं। जो अन्नदाता होते हैं वो अब रुद्राक्ष दिखा रहे हैं हमको। आप क्या बात कर रहे हैं? हत्या, बलात्कार, बेटियां निकलना मुश्किल हो गई है, अब उसको विकास कर रहे हैं। आप बोलें कि 15 लाख खाते में आ गया। देश की जनता के 130 करोड़ जनता आपने चूतिया बनाया, बेवकूफ़ बनाया। ये भोली भाली जनता आप समझ गई है, न कहीं विकास है न कोई कुछ है। आपकी 2022 में किसकी सरकार होगी? सपा की सरकार एकदम कंफर्म 100%। कितनी सीटें निकलेंगी? 400। अच्छा, बनारस में 8 सीटें, कितना सीट? बनारस में 8 की 8 निकलेंगी। आपको कोई संशय हो तो आप उस पर बताएं। नहीं, हमें तो इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस समय सबसे भारी बीजेपी सरकार है? भारी है, इसलिए तो डूब रही है वो, क्योंकि सबको वो डुबा चुकी है। अब बीजेपी ने किसी को कहीं पार लगने के लिए छोड़ा नहीं है, हर सबको तो डुबाते जा रहे हैं। आप पुल की बात कर रहे थे, आशापुर में पुल बनाया जाइए। उस पर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब उस पर ट्वीट किया तो उस पर अब यहाँ SIT बैठाई गई है जाँच के लिए कि उस पर गड्ढे क्यों पड़ रहे हैं, उस पर गाड़ियाँ हिल क्यों रही हैं चलने पर। अगर ये पुल बन रहा है, आपका पुल बना ये आपका कैंट वाला, उसकी हाल देख लीजिए क्या है। चौका घाट पे जाम की तो जस से तस की स्थिति बनी हुई है। स्मार्ट सिटी के तहत बहुत अच्छा बता रहे हैं, शहर हो गया है। LED बल्ब से विकास होता है। अच्छा, एक रोड जो बताइए 1 किलोमीटर के बीच में कहीं गड्ढे ना हो, ये विकास है। ये स्मार्ट सिटी के तहत ये काम होते हैं। 2022 में महंगाई मुद्दा रहेगा कि नहीं? 2022 में महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं। विकास है कहाँ? किसी का बच्चा पैदा होना था कि उसको आप विकास नाम दे रहे थे। 4.5 साल का आप ग्राफ बता रहे हैं। आप तो केंद्र सरकार के 7 साल ग्राफ ले लीजिए, कितना विकास कर दिया देश में उन्होंने। क्या वल्लभ भाई पटेल जी की वहाँ मूर्ति लगाना, उसको आप विकास कहते हैं? 4,500 करोड़ रुपए की मूर्ति बनवा रहे हैं आप। उससे अच्छा आप गरीबों के लिए कुछ, बेरोजगारों के लिए कुछ किए होते, गरीबों के लिए किए होते। इतने तार के जंजाल थे, तार हटा दिए गए, एकदम साफ सब चीज़ दिख रहा है। आपको ये नहीं दिख रहा विकास? मैं आपसे वही तो बात कर रहा हूँ। LED बल्ब लगाने को आप विकास कहते हैं? तार हट गया, विकास हो गया? आपको तारों का जंजाल देखना है तो जाइए गलियों में देखिए, विशेषरगंज की चौक के गलियों में जाकर देखिए, तारों का जंजाल हट रहा है। आप विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के उसको गली को हटा के वहाँ कितने मजदूर मर गए, उनको क्या मिला? वहाँ की जो गलियों में जिन लोगों को मुआवजा मिल रहे थे, मुआवजे पूरे नहीं मिले, उनका क्या होगा? उनको आखिर मुआवजा के नाम पे मिला क्या? एक लॉलीपॉप। इसको विकास कहते हैं आप? एक विश्वनाथ मंदिर, इतना हमारा पौराणिक स्थिति थी, अच्छी थी उसमें कि गलियों का शहर कहा जाता था। क्योटो बना रहे थे आप, यही क्योटो है। गलियों तोड़ के उसको अपने VIP लोगों के लिए गाड़ी वहाँ लगाने के लिए। आखिर विकास किस चीज़ पे आप विकास की बात करेंगे? बताइए, 4.5 साल बेमिसाल कैसा है? जी हमारे अध्यक्ष जी बताइए, 4.5 साल बेमिसाल कैसा है? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को हम समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। सत्य आप लोग ज़रूर दिखाइएगा। हमारे वाराणसी का जो पूरे विश्व में धरोहर, हमारी काशी सबसे पुरानी स्थल रही है। हमारे यहाँ
विकास के नाम पर जो योगी जी जो विकास की बात कर रहे हैं, विकास अगर आपको देखना है तो हम लोगों के साथ एक यात्रा निकालिए मीडिया बंधुओं, तो हम लोग आपको खुद स्वयं आपको दिखाया जाए कि विकास कहाँ पर है। विकास हुआ है, विकास हुआ है, दीवारों पर पेंट हुआ है, दीवार पे कहीं कहीं आप देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति बनाई गई है, ये विकास है इनका। लाइट, ये लाइट के ठीक आप नीचे देखिए, अभी दिखाई देगा किसी खंबे पे इन्होंने एक छोटी सी रिंग लगाई हुई थी जहाँ पे लाइट जला करता था, आज वो गायब हो गया है। जो चाइना की ये लाइट ले आके हमारे लोगों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये विकास हुआ है। आप बताइए, कहीं कहीं आप चाइना का विरोध करते हैं और स्वयं चाइना की चीज़ें लाकर यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं आप? विकास ये है इनका, मात्र विकास। गोदौलिया पे आपको दिखेगा पूरे वाराणसी में, आप चले जाइए वहाँ देखिए पत्थर बिछवा दिए हैं नीचे। हमारे पुराने काशी को देखने के लिए बाहर से लोग आते थे, क्या देखने के लिए? हमारे पुरानी चीज़ों को देखने के लिए आते थे कि यहाँ पे काशी इस तरह की थी। हमारी धरोहर को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, तो ये विकास इन लोगों का है। और दूसरी बात, हमारी बहन बिटिया को देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए। महंगाई यह स्तर पे आ चुकी है कि गरीब आदमी अगर 100 रुपया रोज कमाता है तो उससे पूछिए कि 200 रुपया, 170 रुपया जो है कि कड़वा तेल हो गया है। पेट्रोल आप महोदय देख ही रहे हैं। आप लोग सत्य दिखाइए। ये मोदी और योगी, ये लोग हमारे सारी चीज़ों को बेच रहे हैं। ये लोग कहीं कोई विकास नहीं कर रहे हैं। विकास होता तब जब हर आदमी का पेट भरता, जो स्वतंत्रता से कमा के आप कहते हैं कि राशन फ्री बांट रहे हैं, आप लोगों को भिखमंगा बना रहे हैं, लोगों को कमज़ोर बना रहे हैं। हमारे अखिलेश यादव जी ने जब लैपटॉप दिया नवयुवकों की पढ़िए लिखिए, उसमें कहा गया कि लड़कों को आदत खराब किया जा रहा है। ये लड़कों का आदत खराब किया जा रहा है महोदय। तो आप मीडिया बंधुओं से हम समाजवादी पार्टी की तरफ एक यात्रा निकालिए और इनके विकास को दिखाइए, तब समझ में आएगा कि ये विकास किए हैं कि क्या कर रहे हैं। ये केवल मात्र अपना विकास। इस समय हमारे यहाँ जो एक विधायक जी हैं आपके इसके भाजपा के, उनका नाम जो है जायसवाल जी, रविंदर जायसवाल जी, उनके बारे में पता करिए। इस समय वो बनारस में जितनी भी, इनको स्टाम्प विभाग में मिला हुआ है ना, जितनी भी विवादित जमीन है बहुत तेजी से ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? जनता का ही सब कुछ लूट के ये लोग विकास बता रहे, जनता का कोई ध्यान नहीं। महोदय, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इनको विकास दिखाना, तो एक समाजवादी पार्टी के साथ यात्रा निकालिए। विकास उत्सव मना रही है योगी सरकार, कितना विकास हुआ है? विकास कोई नहीं हुआ है। विकास को रोकने के काम योगी सरकार कर रहे हैं। बताइए, पांडेपुर वाले रोड पे आप चले जाइए, 5 सालों से व्यापारी धूल खा रहे हैं, ये गड्ढे पड़े हैं। मतलब इतना रास्ते ख़राब है वो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रोड गोरखपुर नेपाल तक जाता है। हम लोग जाके एक्सीएन PWD से मिले, विधायक जी तक संदेश दिए, मगर कोई काम अभी तक नहीं हुआ और न होगा। वो विकास को रोकने का काम हो रहा है, कोई विकास नहीं हुआ है। किसानों के खाते में 2000 रुपये 4 महीने पे जा रही है। क्या चुनाव में वो बीजेपी सरकार भजा पाएगी किसानों को? देखिए, भाजपा सरकार जो जातिवाद ध्रुवीकरण करके लोगों को बहला फुसला के और झांसा में दे के, झांसा में आने का काम एक बार या 2 बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है, समझ रहे हैं। और रही बात जहाँ तक बनारस के विकास की आप लोगों ने बात किया है, तो बनारस के अंदर में 8 विधायक है, जिसमें कई मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बनारस की दुर्भाग्य की बातें तो ये हैं कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के जो संवैधानिक पदें होती हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती भी करना चाहता हूँ सारे प्रेस वालों के सामने कि जो बिके हुए प्रेस वाले हैं उनसे ये देश को बेच रहे हैं, और देश के बेचवाने में उनकी पूरी भूमिका भी है। विकास हुआ है कि नहीं? कहीं कोई विकास नहीं है। देख लीजिए आप, पूरे कहीं भी बनारस कहीं सड़कें जाकर देख लीजिए, कहीं कोई विकास नहीं हुआ। जब से इनकी सरकार आई है, ये 7 सालों से मोदी जी की सरकार 7 साल हो गया, योगी जी का 4.5 साल हो रहा है। योगी जी की तो उत्तर प्रदेश में कोई भी जमीनी स्थल पे कोई भी योजना नहीं आया है। अगर योगी जी दौरा कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी उनका प्रोग्राम है वो सब देख रहे हैं, उनके दिए निर्देशों को काम कर रहे हैं। लेकिन इनका कोई व्यवस्था नहीं है, योगी जी कोई काम नहीं किए हैं और कोई भी योजना इनका नहीं है। देश को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। जो महंगाई आई है इस 7 सालों में, ये महंगाई आज तक कभी नहीं थी।
मैं गाड़ी खरीदा था सुपर स्प्लेंडर 2016 में 62,800 रुपये में। आज वही गाड़ी सुपर स्प्लेंडर आ रही है इसमें 85,000 रुपये में। क्या सस्ता हुआ? यही जो गवर्नमेंट आई थी कह रही थी GST आएगी तो सस्ते होंगे सब सामान। कहाँ सस्ता हुआ? कहाँ सस्ता हुआ? आप बताइए ना। अभी तो है मीडिया वाले, अभी तो आदमी है, अभी तो खरीद सरसों तेल खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? 220 रुपये किलो लीटर बिक रहा है। ठीक से बहुत है। देख लिया, विकास ये है। कोई विकास आपको हम सीधे कचहरी से ये रिपोर्ट दिखला रहे थे और ये समाजवादी कार्यकर्ता थे, इनके मन में बहुत भड़ास था और लगातार ये योगी सरकार पे लगातार निशाना साध रहे थे कि ये योगी सरकार विकास नहीं की है। हम आपको और लगातार रिपोर्ट दिखलाते रहेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।